उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद अंतर्गत बांगरमऊ तहसील के नगराज नवलगंज के पंडित सूर्य प्रसाद मिश्रा ने गरुड़ पुराण सुनाते हुए दी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही जन कल्याण व आत्म कल्याण के लिए अपने आराध्य ईश्वर से की विनम्र प्रार्थना। एका सुनने से हमारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन कहाँ तक पूर्ण करी है गरुड़ पुराण। हमारी इच्छा तो थोड़ी नहीं है, एक इच्छा हो तो पूरी कर दे, दो इच्छा हो पूरी कर दे। इच्छाएं दिन पर दिन नौ जन्म लेती हैं। आज यो हो जाए तो कल वो हो जाए तो परसों वो हो जाए, भाई या कमी है भाई वह कमी। अरे भगवान ने नहीं पूरी करी, गरुड़ पुराण तो रही दूर। इतनी इच्छाएं हैं हमारे अंदर, ये इससे पहले इच्छाएं दमन करो, सीमित इच्छाएं रखो, तब तो तुम्हारी परमात्मा पूरी कर सके। नहीं तो तुम्हारी एक नई ख्वाहिश रोज कहाँ से पूरी हुई है। श्रोतव्यम सर्वदेव ही, यही का देवतन सुने हैं, मनुष्य तो बात छोड़ो। ब्राह्मणो लभते विद्याम, ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण को धन विद्या ही बताओगे। ब्राह्मणो लभते विद्याम, वो विद्या प्राप्त कर। और क्षत्रियाम पृथ्वी लभे, और क्षत्रिय भाई राजा रहो पृथ्वी पर को, तो वह का पृथ्वी वो है। और वैश्या धनिक मामेति तामेति, वैश्य जौन है धनिकता मेति, वो धनवान अपने व्यवसायिक होते ना, और का धन की प्राप्ति होती। और शुद्ध शुद्धंते पातकान, और शुद्ध अगर सुन ले तो वही के पाप नष्ट हो जाते। सुत्वा दाना निदेयाने वाचकाय खिलाने चो, यही के बाद सुन के सुत्वा दाना निदेयाने, ये सुन के दान दे। कहीं का वाचकाय खिलाने चो, वक्ता का, और वह अखिलाने चो, अखिल दान दे। और पूर्वोक्त शयनादीनो नान्यथा सफलम भवे, जैसो पूर्व उक्त की योगो है शयनादीनो, जैसे सैयादान वगैरह पददान वगैरह ये जो दान बताए गए हैं, नान्यथा सफलम भवे, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता प्राप्त नहीं हो रही। पुराणम पूजयेत पूर्वम वाचकम तदनंतरम, पहले पुराण की पूजा करे, बस नहीं रखा। कथम मुच्चे ऋण त्रयात, और वो तीन ऋण जो बताए गए हमारे, मातृ ऋण, पितृ दैव ऋण, ये तीन ऋण मनुष्य हमेशा कर्जी है जन्म। माता को ऋण, पिता को ऋण और देवतन को ऋण, ये हमारे ऊपर लदू है। यही से उद्धार होना अगर चाहते हैं, पितृ ऋण से उद्धार होना चाहते हैं, तो ये काम जरूर करे, ढंग से करे, विधिवत करे। मातरम पितरम नहीं वो कथम तारे तो क्षमा, जो अपने माता पिता का तार देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो वे खुद नहीं टेर पाओगे। जाओ एक बार, राम 14 बरस वनवास भोगिन तो काहे के बदौलत भोगिन, पिता के बदौलत, अपने बदौलत नहीं। कि पिता के हमारी दुर्गति जो है का सत्य व्रतधारी हते ना, और इनको वचन झूठो हो जी है, असत्य हो जी है, तो यह बात ठीक नहीं है। जीवन भर जो सत्य बोले उसको वचन मिथ्या कहे, ऐसा गलत। ये सोच के है अपने ऊपर कष्ट बर्दाश्त की, कहे भगवान को जो ध्येय रहो कि अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। भक्त मान नाई का बहु खोए। और दशरथ के पुत्र भी राम हते और दशरथ भगवान के भक्त भी हते, दोनों बातें ना। केवल पुत्र भाव से ये अपने का नहीं देख रहे हैं राम के यहाँ, पुत्र भाव से नहीं देख रहे। ये तो लौकिकता में पुत्र भाव रहा है, लेकिन पारलौकिकता में ये ब्रह्म भाव से राम को देख कर रहे हैं। यही हमारे कहते रहे कि सब सुत मोहि प्राण की नाई,
सब लड़का हमका प्राण की तरह प्यारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब सुत मोही प्राण की नाई, लेकिन राम देती नहीं बनई गोसाई। फिर राम हमका देती नहीं बन रहे, वो काहे मारे कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। ये प्राण ने परवाह ना है, प्राण चले जाएं लेकिन राम सुरक्षित रहें, ये धारणा रहा है दशरथ। ऐसे साधारण महान वो साधारण पुरुष थोड़े हटे। दशरथ बड़े महान पुरुष न है जो परमात्मा के पिता को सौभाग्य प्राप्त किए। परमात्मा के पिता दर्जा बढ़ा रहा है, राम से दर्जा दशरथ को बढ़ा रहा है, पिता से भगवान के पिता इतना बड़ा दर्जा प्राप्त कर बैठे। साधारण पुरुष से राखी सकते है सौभाग्य कि हम परमिता हो जाए। अस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्रोतव्यम गारुड़म किलो। ऐसे सब प्रयत्न करके गरुड़ पुराण का सुनना चाहिए। ऐसे समय काहे से पुराणन के सुनने से हमारी बुद्धि के विकार जो है वो नष्ट हो गए। किसी धर्म ग्रंथ का सुनने से हमारे अंदर की कमियां जो हैं वो दूर होती हैं, भले वो थोड़ी ही देर की दूरी हो, भले वो थोड़ी दूरी दूर हो। काहे इतना जो ढको है पापन से, मतलब ढको है भीतर से कि यहीं पर कितनी परतें हटई हो, एक हटई हो, दो हटई हो, चार हटे हो, परत पर परत जमी वो हट ही नहीं रहे। जीवात्मा परमात्मा में और कहा है, कुछ नहीं, भेद कोई नहीं, रहस्य कोई नहीं है, सब चीज वही, लेकिन बात एक ही है कि ये शुद्ध बुद्ध मुक्त है स्वयं, लेकिन ये हमारे मद विक्षेप आवरण जो बताए गए हैं इनसे ढको है, हमारे दुष्कर्मन से ढको है। अगर ये एक एक करके सब हटाई दी जाए, राख ऊपर तेरे आगे राख भीतर है, और धीरे धीरे वह राख सब हटाई दी जाए तो वह आग स्वयं चमकन लगे। लेकिन ये राख ना हट पावत, और जब तक ये पूरी हटत नहीं है तब तक कहाँ। यही तुलसीदास बताएं, पूरा रामायण बताएं कि ऐसे ऐसे ज्योति जलाओ, ऐसे ऐसे ये सब बातें। नो निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन हे निर्दासा, तभी यह ज्योति जलाओ भीतर। और वह ज्योति का है सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, सोहमस्मि, सोहमस्मि वही है। ये जो भीतर है वो कुछ दूसरी चीज नहीं, वही है सोहमस्मि। इति व्रत खंडा दीप शिखा तो परम प्रचंड, वही है दीप शिखा। हमारे हुआ तक ध्यान नहीं जाता, न हुआ तक हमारी बुद्धि जान, न हमारो मन जात। काहे के कारण हम का अपनी शक्ति पर अभिमान, अपनी शक्ति पर गरूर, अपनी बल को गरूर है ना। लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि हमारे भीतर ये शक्ति आई कहाँ, कैसे पैदा हो गई। जो कुछ हमका बोलने की, चालने की, खाने की, पहनने की जो कुछ शक्ति है, यह का हमारी स्वयं की शक्ति है। स्वयं की शक्ति ना है, एक स्वयं की शक्ति मान लेना ही भूल है। यह शक्ति कोई दूसरे के द्वारा हमारे अंदर शक्ति है। कथा सुनाने के बाद अंत में भगवान से विनम्र प्रार्थना की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए,
यह मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार ही में आसक्त रह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।